ये उस दौर की बात है जब सलेबियों ने मुसलमानों के खिलाफ जंगों का आगाज किया। औरतों को भी मार डाला। एनाटोलिया समेत कई मुस्लिम इलाकों को खून में नहला दिया। हर तरफ खून, सब उजाड़ दिया। हर तरफ चीख पुकार, चारों तरफ दहशत फैला दी। घरों बस्तियों को आग लगा दी। सरेआम कत्ल किए। ये सिर्फ शहर नहीं जला रहे थे, ये पूरी एक कौम को मिटा देना चाहते थे। लोग बेबस थे, सब उजड़ता देखते रहे। उन्होंने बड़े बुजुर्गों को तो क्या, बच्चों को भी न बख्शा। फिर पैदा हुआ एक मुजाहिद जिसे हम सलाहुद्दीन के नाम से जानते हैं। नजमुद्दीन अय्यूबी के यहां पैदा हुआ वो मुजाहिद। नजमुद्दीन अय्यूबी जो अपने खानदान को लेकर मोसुल आ गए थे। नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर खड़े नजमुद्दीन को क्या पता था कि वो बच्चा एक दिन मस्जिद अल-अक्सा फतेह करेगा। मेरे बेटे, मैं तुम्हें यूसुफ नाम देता हूँ। मेरे रब से सीधे रास्ते पर चला, दीन इस्लाम का मुजाहिद बना। मगर अमीर बहरोज वहां भी आ पहुंचा। वो नजमुद्दीन समेत सबको मार देना चाहता था, मगर तभी वहां आ पहुंचे इमादुद्दीन जंकी। अमीर बहरोज घबरा गया। इमादुद्दीन ने तलवार निकालकर बहरोज के गले पर रख दी। बहरोज भाग खड़ा हुआ। उन्होंने नजमुद्दीन की जान बचाई। और यूसुफ को अपने बेटे की तरह मान लिया। हमें तुम्हारा बेटा चाहिए, इस्लाम के मुस्तकबिल के लिए। नजमुद्दीन के लिए यह करना आसान न था, लेकिन दीन के लिए उन्होंने अपना बेटा खुशी खुशी इमादुद्दीन को सौंप दिया। इमादुद्दीन ने यूसुफ को गोद में लिया और एक नया नाम दिया। तुम कितने मासूम हो, आज से दुनिया तुम्हें सलाहुद्दीन के नाम से जानेगी। एक मुजाहिद जो अल-कुद्स फतह करे। वक्त गुजरा और फिर उस मुजाहिद के मकसद को पूरा करने का वक्त आ गया। ये है सुल्तान यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी। यूसुफ सलाहुद्दीन, तलवार हाथ में नहीं, नियत में होनी चाहिए। थक गए सलाहुद्दीन? नहीं, अभी शुरू हुआ हूं। अच्छा है। दोबारा जोर आजमाएं। एक दिन कुछ इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। आपको सुल्तान ने बुलाया है। सलाहुद्दीन, कुद्स का रास्ता कहां से गुजरता है? अदल से और सब्र से। याद रखना। ये मेंबर कुद्स के लिए है। कुद्स आखिर फतह कब होगा? जनाब, इमादुद्दीन अमीर अब नहीं रहे। बाबा, अब कुछ का रास्ता और मुश्किल हो गया।
सलाहुद्दीन, तुम्हें अभी सल्तनत भी संभालनी है बेटे। मैं तुम्हारा सुल्तान हूं, तुम्हारा मालिक नहीं। हमें पहले एक होना होगा। हम अल-कुद्स फतेह करेंगे, लेकिन उससे पहले खुद से जीतना होगा। अब क्या करना है जनाब? अभी इंतजार करो। सुल्तान सलाहुद्दीन रेनॉल्ड चाटिला ने हमला बोला। क्या हुक्म? फौज को 2 हिस्सों में बांटो। हुक्म की ताबीर हो। चलो। हम आ रहे हैं वहां। हमने हार मान ली सुल्तान। हमने जंग जीत ली सलाहुद्दीन। दमिश्क अब हमारा है। सभी लोगों को दमिश्क के बाजार में इकट्ठा करो। ठीक है। दमिश्क में कोई लूट नहीं होगी। अब अमन होगा। हमें बहुत सी जंगें जीतनी है, लेकिन अमन के साथ, बिना किसी को तकलीफ दिए। भाई अब कहां की तैयारी है? मोसुल। मोसुल के अमीर ने बगावत की है, लेकिन हम मुसलमानों को एक करने आए हैं, तोड़ने नहीं। लेकिन सुल्तान, उनकी फौज हमसे 2 गुना है। हम जीतेंगे कैसे? रात में घेराबंदी करो, सुबह तक उनकी कमजोरी दिख जाएगी। जनाब, मोसुल के अमीर आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान, हमने आपकी ताकत देख ली, हम हार मानते हैं। भाई बनो दुश्मन नहीं, अब सीरिया एक हो गया। समझे, हम सब एक हैं। भाइयों, अभी हमें रुकना नहीं। अभी बहुत सी जंगें फतेह करनी है। अब हित्तीन की तरफ रवाना हो। फौज की टुकड़ी यहां तैनात रखो। फौज कई हिस्सों में बांटो और घेराबंदी करो। फतह हमारी होगी इंशाअल्लाह। रुक जाओ सिपाहियों। रुको रुको बहन। क्या हुआ बहन? मेरा बेटा खो गया, उसे ढूंढ दो। मिशेल नाम है उसका। मैं तुम्हारे बेटे को वापस लेकर ही लौटूंगा। मिचेल, कहाँ हो बेटे? डरो मत, आओ मेरे पास। ये लो बहन, तुम्हारा बेटा। थैंक यू मर्सी। मैं मुसलमानों को बहुत बुरा समझती थी, लेकिन अब मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। आज से मैं फातिमा हूँ। जनाब, उनकी फौज आ चुकी है, अब क्या करें? और तादाद में भी ज्यादा है। पानी की होज पर कब्जा करो। जंग ईमान से जीती जाती है, तादाद से नहीं। फौज प्यास से मर रही है। रेनॉल्ड, हमला करो। आग लगाओ, धुआं करो। जनाब, अल्लाह से दुआ करें। या अल्लाह, बरसात बरसा, तेरी फौज को राहत दे। सुल्तान, रेनॉल्ड चाटिला ने हमला बोला। सर काट दो उसका। हमने हार मान ली।
पी लो, डरो मत। मुझे नहीं पता था कि मुसलमान इतने नरम दिल के होते हैं। हमारे दिल ईमान की वजह से नरम होते हैं। हम जंगों को ईमान और इंसाफ से जीतते हैं। सारी फौज को पानी दो, इंसाफ करो, कोई छूटना नहीं चाहिए। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह कुछ अब दूर नहीं, हमें फतह दिला। सुबह तक हम पहुंच जाएंगे। जनाब, क्या यही है कुछ? या अल्लाह, ये शहर तेरा है। कौन हो तुम? क्या तुमने सलाहुद्दीन का नाम नहीं सुना? कह दो सलाहुद्दीन अय्यूबी आए हैं। मुस्लिम फौज शहर के बाहर है। अगर जंग हुई शहर तबाह हो जाएगा। कुछ पे तलवार नहीं चलेगी, शहर महफूज रहना चाहिए। मगर सुल्तान, इस शहर ने बहुत खून देखा है। इसीलिए और खून नहीं बहना चाहिए। जनाब, बालियन ऑफ इबेलिन आपसे मुलाकात चाहता है। सुल्तान सलाहुद्दीन, मैं शहर के लिए आया हूं। मुझे बस कुछ चाहिए, कुछ ही लेने आया हूं, लोगों की लाशें नहीं। कुछ दिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन, खून नहीं बहाएंगे आप? कहना गलत नहीं, कुछ मुकद्दस शहर है, हम आपको इज्जत भी देंगे। चले फिर। सुल्तान सलाहुद्दीन, घर खुले हैं, क्या करें? कोई लूट नहीं, छोड़ दो। या अल्लाह, तू ही गवाह है। सुल्तान, ये मस्जिद। चलो इसे साफ करें। जनाब, क्या ये अल-अक्सा नहीं है? नहीं, अल-अक्सा ये है, और ये पीले गुंबद वाली मस्जिद डोम ऑफ द रॉक है। अल्लाहु अकबर। कैसा लग रहा हूं मैं उसामा? अच्छे लग रहे हो भाई। उसामा मेरे भाई, सभी लोगों को इकट्ठा करो। मेरा नाम सलाहुद्दीन है। मैं यहां किसी को लूटने नहीं आया। कुछ अब सभी मजहब के लिए महफूज हैं, न किसी पर जुल्म, न किसी पर जबरदस्ती। हमें जाने दिया जाएगा। आप सब पूरी तरह से महफूज हैं, और जो जाना चाहे वो जा सकता है। या अल्लाह, मुझे कुद्स का गुलाम रख, कभी मालिक ना बना। जनाब, आखिरकार कुद्स भी फतह हो गया। कुद्स अमन में आया है।